अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत समेत दुनिया भर में धार्मिक समुदायों की मौजूदा हालत का जिक्र है। साथ ही भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है। कहा गया है कि भारत के कई राज्यों में धर्मांतरण पर कानूनी रोक है। अल्पसंख्यकों को लगातार टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बता दें कि अमेरिकी सरकार हर साल संसद में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पेश करती है। 1998 में बिल क्लिंटन के जमाने से यह परंपरा लगातार चली आ रही है। रिपोर्ट वॉशिंगटन स्थित ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम तैयार करता है। इसे प्रकाशित करने का मकसद दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग USCIRF यानी यूएस सिर्फ हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट के लिए जरूरी जानकारी उन देशों के सरकारी अधिकारियों, धार्मिक समूहों, NGO, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, मीडिया रिपोर्ट्स और कई दूसरे सोर्स से इकट्ठा की जाती है। रिपोर्ट में धार्मिक समुदायों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, उन्हें अपने रीति रिवाज और परंपराओं को मानने की कितनी आजादी है, इन सब का जिक्र होता है। भारत को लेकर इस रिपोर्ट की कुछ भी इच्छा नहीं है। कुछ खुले तौर पर भारत ने इच्छा जाहिर नहीं की है और यह भी कहा जा रहा है कि भारत को लेकर इस रिपोर्ट में कुछ भी अच्छा नहीं है। सत्ताधारी पार्टी निशाने पर हैं। बीजेपी नेताओं के बयानों को बांटने वाला बताया गया है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। लेकिन भारत में 13 राज्य ऐसे हैं जहां धर्मांतरण कानून पर रोक लगाने वाला कानून ऑलरेडी है। कुछ राज्यों में तो शादी के लिए धर्म बदलने पर सजा का भी प्रावधान है। रिपोर्ट में जिक्र है कि कई राज्यों की पुलिस ने जबरन धर्मांतरण के आरोप में ईसाइयों को गिरफ्तार किया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल नाम के NGO ने यह दावा किया कि धर्मांतरण विरोध कानून के जरिए ईसाइयों को भी टारगेट किया जा रहा है। लगातार साल भर में अल्पसंख्यक समुदायों की हत्याएं, हमले और डराने धमकाने की कई घटनाएं एक के बाद एक वजूद में आई हैं। गो हत्या और गोमांस की तस्करी के आरोप में मुस्लिमों को पीटा गया, ऐसा भी आरोप जड़ा गया है इस रिपोर्ट में। इसके अलावा हिंदू महिलाओं के जबरन धर्मांतरण के आरोप में कई मुस्लिम युवकों के साथ मारपीट भी हुई है। मतलब ये पूरी जो अमेरिका की रिपोर्ट है एक तरफा सी नजर आ रही है। भारत में ईसाइयों पर भी हमले हुए और चर्चा ये भी हुई कि तोड़फोड़ की कई घटनाएं वजूद में आई। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम नाम के NGO ने अपनी रिपोर्ट में दावा जड़ा कि भारत में 2022 में 511 ईसाई विरोधी घटनाएं हुई। इस रिपोर्ट में धर्मगुरुओं और राजनेताओं के भड़काऊ बयानों का भी जिक्र है कई बार। हैरानी वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट में 200 देशों की जानकारी है, लेकिन अमेरिका में हुई धार्मिक हिंसा की एक भी घटना का जिक्र नहीं किया गया। मतलब अमेरिका में सब चंगासी इस रिपोर्ट में यह जाहिर किया गया है। जबकि आंकड़े यह जाहिर करते हैं कि अमेरिका में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हेट क्राइम लगातार बढ़े हैं। यह दावा हम नहीं, अमेरिका जांच एजेंसी FBI की रिपोर्ट में किया गया है। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। आंकड़े कहते हैं कि साल 2021 में अमेरिका में 7,000 से ज्यादा हेट क्राइम हुए। इनमें से 1,000 से ज्यादा धार्मिक आधार पर हुए। अमेरिका में हेट क्राइम का सबसे ज्यादा शिकार यहूदी लोग हुए। 2021 में यहूदियों के खिलाफ हेट क्राइम के 324 मामले सामने आए थे, जबकि सिखों के खिलाफ 214 मामले वजूद में आए। इसके अलावा मुस्लिमों के खिलाफ 96, कैथोलिक के खिलाफ 62, बौद्ध के खिलाफ 29 और हिंदुओं के खिलाफ 10 मामले दर्ज हुए। धार्मिक आधार पर अमेरिका में बीते 10 सालों के अंदर हेट क्राइम के 12,738 मामले दर्ज हुए। इनमें से 7,243 मामले यहूदियों के खिलाफ थे, जबकि मुस्लिमों के खिलाफ 1,866 मामले, सिखों के खिलाफ 431 मामले और हिंदुओं के खिलाफ 64 मामले दर्ज किए गए। हालांकि भारत ने इस रिपोर्ट को अमेरिकी प्रोपेगेंडा बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची इस रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण और प्रेरित और पक्षपाती बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने जानबूझकर भारत पर पक्षपाती तरीके से टिप्पणियां की हैं।
लिहाजा ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता।